वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग रिविजन्स कर रहे हैं 12th क्लास का हिंदी 100 मार्क्स। आपका ये पहला पार्ट है बातचीत शीर्षक, तो उसका हम लोग सारांश देखने वाले हैं। तो बातचीत जो शीर्षक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं बाल कृष्ण भट्ट। ब से बातचीत और ब से बाल कृष्ण, ऐसे आप याद रखिएगा। भट्ट भट्ट करते थे मतलब बातचीत करते थे, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट 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 करके बातचीत करते थे, तो ऐसे याद रहेगा लेखक के नाम भी। और ये भारतेंदु युग के, ठीक है, भारतेंदु युग के महान साहित्यकार में अग्रणी थे। इन्हें हिंदी निबंधों के सूत्रधार के रूप में माना जाता है और ये एक महान संपादक, पत्रकार, निबंध है। तो ये जो बातचीत है ये एक निबंध है, याद रखें। सामाजिक विषय एवं सारगर्भिक लेख लिखने में दक्ष थे। मतलब अब बातचीत अपने चैप्टर पे आते हैं। बातचीत कैसा निबंध है? ललित निबंध है। ललित निबंध बोलते हैं जो छोटा होता है, छोटा निबंध होता है और किसी एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता है। तो इस निबंध में भट्ट जी ने वाणी की महत्वता पे, वाणी मतलब बोली की महत्ता पे क्या किए हैं? प्रकाश डाले हैं। बातचीत की कला और उसकी रोचकता पर प्रकाश डालते हैं। वाक शक्ति ईश्वर के प्रदत्त वरदान है। यदि बहुत सारे प्राणी मुख से ध्वनि प्रकट करने में सक्षम है, तथापि केवल मनुष्य के पास ही भाषा है। मुंह से ध्वनि तो उत्पन्न कर देते हैं, परंतु भाषा के मामले में केवल और केवल जो बातचीत कर सकता है, यानी जो भाषा डेवलप किया गया वो केवल और केवल मनुष्य कर पाया है और कोई प्राणी नहीं। भाषा के ज्ञान ने ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करके श्रेष्ठ बना दिया, क्योंकि ये आपस में गुट किए, आपस में इंफॉर्मेशन चेंज किए, जिस कारण से हम प्रगति कर पाए। बातचीत में काफ़ी रोचकता है। लोग बिना बातचीत किए रह नहीं सकते। अपने परिजनों, मित्रों, अनुरागियों, अनुरागी मतलब प्रेमियों से बातचीत करने में अद्भुत आनंद होती है। हर अवस्था वाले लोग के बातचीत का विषय अलग अलग होता है। जैसे युवक युवती, वृद्ध अलग अलग विषय पे बातचीत करते हैं। वृद्ध युवक युवतियों के नए रीति रिवाज की निंदा करते हैं और वृद्ध महिलाएं अपनी बहू बेटियों की चाल चलन की निंदा करता है। स्कूल के बच्चे शिक्षकों की चर्चा करते हैं। और असल बातचीत का आनंद दो व्यक्तियों का होता है। बातचीत का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो मात्र दो गो में कीजिए, ठीक है। जब बातचीत में मात्र दो ही व्यक्ति हो तो लोग दिल खोल कर बात करते हैं। तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति से बातचीत का विषय बदल जाता है। जब 4 या उससे अधिक आदमी हुए तो बातचीत मात्र रस्म अदायगी हो जाती है। बेन जॉनसन ये नाम आया है, ये आप याद रखें। वेन जॉनसन के अनुसार जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, इनका एक कथन है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये किसका कथन है? बेन जॉनसन का। ये आपसे पूछा जाता है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये कथन बेन जॉनसन का है। बोलने के से व्यक्ति के रूप में होता है। वस्तुतः बातचीत भी एक कला है। इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत की कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। याद रखें, बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इस कला में कुशल व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत कर्ण प्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होता है। एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होता है। बातचीत अत्यंत रोचक विषय होता है। लोग भूखे प्यासे रह सकते हैं लेकिन बिना बोले रहना संभव नहीं है। यद्यपि बोलने के अनेक कारण होते हैं, तथापि अनावश्यक बोलते रहने से अनेक समस्याएं जन्म लेती है। बातों से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है। निबंध के अंत में लेखक बताते हैं कि बोलने का जितना महत्व है उससे अधिक महत्व खामोशी का भी होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में चुप रहना बड़ा महत्व रखता है। क्रोध एक शत्रु है जो व्यक्ति को कलह के भंवर में फंसा देता है। क्रोध जैसे अजेय शत्रु, मतलब जिस पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अजय शत्रु चुप रहकर विजय पाया जाता है। मतलब क्रोध पे आप विजय चुप रह के प्राप्त कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में चुप रहना सबसे बड़ा बल है। अगर आप चुप हैं,
कहीं पे, तो इसका मतलब आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा धैर्य वाले और सबसे ज़्यादा बलवान है। इस निबंध में लेखक सरल और सहज भाषा में बोलने के महत्व का प्रतिपादन किया है। निबंध कला की दृष्टि से यह निबंध अत्यंत सफल है। आज भी यह निबंध अत्यंत प्रासंगिक है और प्रेरणादायक है। यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें और कि वहाँ पे आप कम से कम बोले, जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या कहीं पे पूरा मंडली चला हुआ है तो वहाँ सुनने का कोशिश करें, बोलने का नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। जब भी बातचीत होता है, जिसका कुछ निष्कर्ष निकलता है, जिसका कुछ मतलब होता है, वो 2 आदमियों के बीच होता है। तो अगर पूरा मंडली बातचीत में मिल जाए तो वहाँ पे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। तो ये बातचीत में, हाँ, यहाँ पे एक एडिशंस का भी कथन था कि ये जो था कि बातचीत केवल 2 आदमियों के बीच हो सकती है, 2 से अधिक आदमियों में बकवास होता है, बातचीत नहीं होता। ये एडिशन का कथन था, ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो 2 नाम आया है, एक जॉनसन और एक और भी है। एक 16 साल बाद बेचारा जंगल में चल जाता है इसी कहानी में। तो 16 साल बाद वो लौट के आता है, तो उसको किसी का, जैसे वो किसी से खाना उना नहीं सोचता है, परंतु वो सोचता है कोई हमसे बतियाए। तो एक आदमी जो होता है, उसका नाम आप देख लीजिएगा किताब में, वो मिलता है तो उसको लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए, क्योंकि बहुत दिन से वो आदमी का, इंसान का आवाज़ ही नहीं सुना था। तो इस कहानी में वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा है जॉनसन और एडिसन का फैक्ट, और तीसरा आप बातचीत के बारे में आसानी से आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो आज हम किस रूप में जीवन यापन कर रहे होते, बिल्कुल जानवरों की तरह। ठीक है, तो भाषा का बहुत महत्व है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत दिलचस्प चैप्टर था भाषा के उपलक्ष्य में। तो अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे एक नए सारांश के साथ।